वेलकम टू पीसे मॉडल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि यहाँ पे पूर्णांक देखेंगे तो पूर्णांक हमारा 70 नंबर का आता है और समय 3 घंटे 15 मिनट। ये पॉइंट्स रहते हैं जो पढ़ने के लिए आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट आप क्या काम कर सकते हैं कि प्रश्न पत्र को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ जो सामान्य निर्देश है 1 से लगाए तो यहाँ पे 7 तक देख सकते हैं। तो इस टाइप का आपको क्या होता है कि शुरू में मिलता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न 20 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यहाँ पे देखेंगे ए संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी देखेंगे निरंकुश राजतंत्र और डी गणराज्य। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पे बी आंसर सही है। यहाँ पे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन से, बी है पुनर्जागरण से, सी फ्रांस की क्रांति से, डी है गौरवपूर्ण क्रांति से। तो यहाँ पे हमारा क्या है सी सही है, फ्रांस की क्रांति से। थर्ड नंबर देखेंगे जर्मन संस्कृति में बोक्स जीस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए राष्ट्र। तो आंसर हमारा ए सही है। 4 नंबर देखेंगे ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध वो था हमारा जर्मनी से। 5वां नंबर देखेंगे जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ज्यूसेपे, गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो ऑटो वान बिस्मार्क ये हमारा आंसर सही है बी। 6वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे बेल्जियम कहाँ स्थित है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो बेल्जियम हमारा यूरोप में स्थित है। 8वां नंबर देखेंगे केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है। इसे क्या कहा जाता है। सार्वजनिक सरकार, सामाजिक सरकार, आर्थिक सरकार, सामुदायिक सरकार। तो इसको कहा जाता है सामुदायिक सरकार। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है हमारा, सामुदायिक सरकार। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं। 2 उपसमूह, 4 उपसमूह, 6 उपसमूह, 8 उपसमूह। तो श्रीलंका में 2 उपसमूह क्या करते हैं यहाँ पे निवास करते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तमिल, बी है द्रविड़ी संस्कृत, सी है दक्षिणी हिंदी और डी है सिंहली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है वो है डी सिंहली। 11 नंबर देखेंगे कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो हमारा कौन सी मिट्टी सही है काली मिट्टी। 12 नंबर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो हमारा ऑप्शन है अधिक सिंचाई बी। 13 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे उत्तर में देखेंगे उड़ीसा, यहाँ पे है उड़ीसा। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर का हमारा क्या है सी सही है पवन ऊर्जा। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। तो क्या है? अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय। 16 नंबर देखेंगे, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991, 1989, 1995, 1960। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो, वर्ष 1991। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960, 1980, 1970, 1950। तो 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, परिवार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, आय। तो हमारा क्या है? आय। लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, वो है आय। 19 नंबर देखेंगे, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो केरल में है साक्षरता सबसे अधिक है। व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? सामाजिक, जैविक, शिक्षात्मक, निरंतर। तो ये होती है जैविक। यहाँ पे क्या सही है? ऑप्शन बी। तो ये रहा एक एक क्वेश्चन जो 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यहां से हम देखेंगे तृतीय मासिक परीक्षा। तो यहां से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला नंबर, अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। तो हम देखेंगे ए है फास्फेट, बी है नमक, सी है जस्ता और डी है ग्रेफाइट। तो हमारा पाया जाता है जस्ता यहां से। फिर उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? ए खनिज तेल, बी है कोयला, सी है प्राकृतिक गैस और डी है हमारा सौर ऊर्जा। तो यहाँ से हमारा क्या है? डी ऑप्शन सही है, सौर ऊर्जा। फिर देखेंगे थर्ड नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जनवरी 2002 में, फिर जनवरी 2004 में, फिर यहाँ से देखेंगे अक्टूबर 2005 में, जुलाई 2007 में। तो हमारा तीसरे का सही है सी यहाँ से। चौथा नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा नंबर में हम देखेंगे उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को कहते हैं? उपभोक्ता इंटरनेशनल, जिला उपभोक्ता न्यायालय, सी है कोपरा और डी है संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ से हमारा उपभोक्ता इंटरनेशनल, यहाँ से ए हमारा सही है। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे, ये रहा हमारा चौथा नंबर। पांचवा नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? यहाँ पे भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, रूस। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ए भारत। फिर देखेंगे छठवां नंबर, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हमारा छठवां नंबर का क्या सही है? जनता। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है वो है क्या है? जनता। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के विषय में किए गए अध्ययन बताते हैं कि ए देखेंगे लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, बी देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, सी देखेंगे तानाशाही में असमानताएं नहीं होती, डी देखेंगे हम देखेंगे तानाशाहियों लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सातवें का बी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। अब उसके बाद यहां से हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला और पवन ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? कोयला। फिर देखेंगे 9 नंबर, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो हम देखेंगे एंथ्रासाइट हमारा किससे है? संबंध कोयले से। फिर उसके बाद 10वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो 10वां का हम देखेंगे ये हमारा है लौह अयस्क। 11 नंबर देखेंगे यहाँ पे, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर 11 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। 11 का सी।
फिर देखेंगे 12 नंबर, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो ये होता है समुद्री मार्ग से। यहाँ से 12 नंबर का। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो ये हमारा है यहाँ से 13 नंबर का सी, खाद्य पदार्थ। फिर देखेंगे 14 नंबर, 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, फिर सिविल सेवा दिवस, जनसंख्या दिवस। तो ये हमारा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो यहाँ से पाया जाता है यूरेनियम, ये हमारा सही है। सॉरी, यहाँ पे थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है थोरियम। 16 नंबर देखेंगे, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फिर देखेंगे व्यक्ति की गरिमा। सी है बहुसंख्यकों का शासन। डी है कानून के समक्ष समानता। तो ये हमारा क्या है? यहाँ से बी सही है। 16 का यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर का ये सी है, बहुसंख्यकों का शासन। ये हमारा गलत है। यहाँ से क्या आंसर सही है? बहुसंख्यकों का शासन। 17 नंबर देखेंगे, कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है? गेहूं, दाल, मक्का और यहाँ पे आलू। तो 17 नंबर का हमारा क्या है? कॉर्न लॉ, ये मक्का से संबंधित है। बॉक्साइट अयस्क है शीशे का, तांबे का, जस्ते का। फिर उसके बाद देखेंगे एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट हमारा किसका है? एल्यूमिनियम। 19 का देखेंगे, बैंक ब्याज दर को कौन निर्धारित करता है? आरबीआई, बैंक, सरकार, बैंक प्रबंधन। तो यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर का हमारा है ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहाँ से हम देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है? तो यहाँ से हमारा है 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो ये हमारा है 97.5%, 97.5%। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।